अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ गो होंगे। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर दिल के माज़ के साथ के कल का ब्लॉग फिर नहीं आ सका। मेरे पे ना कुछ दिनों से सख्ती स्टार्ट हुई है और बड़ी ज़बरदस्त बड़ी डाढ़ी किस्म की सख्ती स्टार्ट हुई है। और जो इस दफ़ा मेरे साथ हुआ है वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। कुछ दिन पहले मेरी वर्कशॉप पे चोरी हुई, इसका मैंने व्लॉग ऐड किया। फिर उसके बाद लड़ाई हो गई, ऐड किया। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने कुछ सख्तियाँ लाने के बाद कुछ आसानियाँ पैदा की। लेकिन मेरे साथ जो कल रात को वाक़या हुआ जिसकी वजह से मैं कल का व्लॉग ऐड नहीं डाल सका, वो एक अनएक्सपेक्टेड और हिला देने वाली चीज़ थी। मेरी वर्कशॉप पे एक बहुत बड़ी डकैती कह सकते हैं, उसे चोरी कह सकते हैं। तकरीबन कोई 6 से 6.5-7 लाख रुपए की चोरी हुई। और वो चोरी 6-7 लाख की नहीं थी, वो मुझे 12-13 लाख रुपए में पड़ गई है। अब वो 12-13 लाख रुपए में कैसे पड़ गई? मेरे पास काम था किसी क्लाइंट का। क्लाइंट था इजहार कंस्ट्रक्शन कंपनी। उनका सामान डिलीवर हुआ था, लेबर वर्क उनका मैं कर रहा था, लेबर पे काम कर रहा था। सामान उन्होंने सारा मुझे परचेज करके दिया था। वो कि 9-9.25 लाख रुपए का उनका माल मेरी वर्कशॉप पे एट दी स्पॉट पड़ा हुआ था, जिनमें से तकरीबन 50% काम हमने रेडी करके उनको जिस दिन डिलीवर करना था उससे एक दिन पहले रात को वो चोरी हो गया। अब वो जो चोरी हुआ, जब मैंने कंपनी वालों को कॉल की, उन्होंने आके मौका देखा, सब कुछ देखा, उन्होंने वीडियो बनाई, सब कुछ देखा कि हाँ कि माल हमारा रेडी था, इस बंदे ने हमें डिलीवर करना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाकी जो सामान आपको पड़ा है वो आप हमें वापस डिलीवर कर दें, हमारी टीम आ रही है वो उठा लेगी, आप हमारी साइड पे आके ही इस काम को तैयार करें। अब क्योंकि मैं हूँ कारोबारी बंदा, मैं मार्केट में रहने वाला बंदा हूँ, मुझे मार्केट को फेस करना है, तो मैं उस चीज़ से भाग सकता नहीं था। मैंने FIR करवाई। अभी FIR की भी मैं पिक्चर भी ऐड करूँगा, मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगा, FIR भी दिखाऊँगा। FIR करवाने के बाद मैं चला गया इजहार कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में। उनसे जाके मैंने सारी बात की। मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे कोई कंसेशन है तो बताएं, अगर कोई कंसेशन नहीं है तो तब भी मुझे बताएं। उन्हें कहा कि आप काम करें, हम देखें आपके साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन उनको मैं कहा अगर कोई मुझे रिलैक्सेशन मिल सकती है तो बताना है, नहीं तो सर मैं हाजिर हूँ, मैं कंप्लीट और पूरा 100% लॉस पूरा करूँगा। अभी देखें क्या फ़ैसला होता है। 12 कल सुबह मैंने 9-9:30 बजे वहाँ पे लेबर स्टार्ट करनी है लगानी, ताकि जो बाकी सामान बचा, जो दोबारा से उनको जो पहला मेरा चोरी हुआ उनको वो सामान और मंगवा रहे हैं वो करते हैं। लेकिन मुझे उनको जो उनका मटेरियल तकरीबन 9-9.25 लाख रुपये का मटेरियल है, जिसमें से 5 लाख रुपये का मटेरियल चोरी हुआ है, वो उनको मैंने पे करना है। अब देखें रिलैक्सेशन कितनी मिलती है, कितनी नहीं मिलती, कितना मुझे इनको पे करना पड़ेगा, ये कोई पता नहीं। लेकिन अभी मैं इसमें ब्लॉग में FIR की कॉपी पेस्ट करूँगा, आप उसको देखिएगा। मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, इसलिए ब्लॉग मिस हो रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता था कि आपके और मेरे बीच में गैप आ सकता या कोई चीज़ आ सकती, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड सी हिला देने वाली चीज़ थी। और अच्छा खासा है बड़ा झटका मुझे लग चुका है, लेकिन कोशिश करूँगा कि अल्लाह पाक मुझे फेस करने की तौफीक दे। बाकी अभी चलते हैं अंदर, मेहमान आए हैं, खाना पका रहा है। खाना भी मैं आपको बताता हूँ, मेहमान क्यों है, खाना क्यों पक रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ज़रा मैं अंदर जा लूँ क्योंकि दुआ हो रही है, तो आपसे मिलते हैं दुआ के बाद। अच्छा जी, आपको मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि अंदर दुआ किस लिए हो रही है। अच्छा, दुआ और मेहमान किस लिए थे? मेरा जो वर्कशॉप पे लॉस हुआ है उसके लिए घर में पढ़ाया जा रहा था दुरूदन तिंजीना, ठीक है, ये पढ़ाया जाता है, एक दुआ की जाती है और 3 दिन पढ़ाया जाता है कि जो भी नुकसान हुआ है अल्लाह पाक उसे पूरा कर दे, या वो जो चीज़ गुमी हुई है या चोरी हुई है वो चीज़ मिल जाए। कल काफ़ी सारी औरतें आई हुई थी, महल्ले की थी, कुछ रिश्ते फैमिलीज में से थी, कुछ मेरी सास थी, मेरी फूफो सास वगैरह थी, कुछ मेरे जो बेगम के भाई हैं उनकी मिसेज वगैरह थी। तो इसलिए आउट ऑफ फैमिली चीज़ थी लेडीज़ जिनको मैं ना व्लॉग में नहीं ले सका। तो वो दुआ हुई, खाना खाया। खाने के बाद मुझे एकदम अचानक से ही कॉल आती है एक कि आप फ़ौरन से पहले नशर थाने पहुँचें।
मुझे उसी टाइम नशर थाने जाना पड़ता और मैं वहाँ से अब आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे तफ्तीशी थे अकबर साहब, मैंने किसी से उनको अप्रोच करवाया था। पहले वो मुझे टाइम दे रहे थे, जी आप कल आए परसों आए कि ये करते हैं इस टाइम पे मुझे, लेकिन मैंने जब उनको अप्रोच करवाया तो मुझे कॉल आई कि आप अभी ही इसी टाइम अर्जेंटली नशर थाने पहुँचें। अप्रोच का फ़ायदा ये हुआ, जब मैं नशर थाने पहुँचा तो जो बंदा मुझे टाइम दे रहा था कल परसों का कि आप इस टाइम मिलें, तो वो उसको उसी वक्त मेरे साथ उस लोकेशन पर जाना पड़ा जहाँ पर चोरी हुई थी। बहरहाल उसने पूछा कि आपको कोई शक है किसी पे, कोई आपको डाउट, तो अल्लाह की ज़ात जानती है। अल्लाह से मैं ढेर माफ़ियों के साथ और अल्लाह के डर के साथ, मुझे खुदा की कसम किसी पर शक नहीं था। और मैं जिनका नाम आ भी रहे थे, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाह रहा था कि दिन दिहाड़ सर पर है, ईद आने वाली है, तो किसी के साथ ऐसी ज़्यादती ना हो जिसकी वजह से इनके बच्चों की दुआएं मुझे मिलें। तो मैंने इसलिए किसी को नॉमिनेट नहीं किया। फिर जब तफ्तीशी ने कहा जी अगर आप नॉमिनेट नहीं कर रहे फिर हम तफ्तीश अपने तरीके से करेंगे, हम सबको जो है ना तफ्तीश शामिल तफ्तीश करेंगे। मैं कहा जी मैं नॉमिनेट नहीं कर रहा, आपको जो बेहतर लगता है, आपकी जो कार्रवाई है, आपको जो बेस्ट लगता है, आप उसके मुताबिक अपनी कार्रवाई पूरी करें। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे नेबर हैं, जो मेरे वेल्डर भाई हैं, जिनकी दुकानें मेरे साथ हैं। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल बुरा नहीं बनाया। वो बीच में बैठे हुए थे जब मैं ये बात कर रहा था, तो फिर हर बंदे का उन्होंने नाम लिया, हर बंदे का नंबर लिखा। जो तफ्तीशी अकबर भाई ने, उन्होंने कहा जी अब हम तफ्तीश करेंगे अपने तरीके से, अगर आप किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहे इट्स ओके, क्योंकि अब आपका लॉस है वो हमने पूरा करवाना है। अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखे पूरा होगा। उन सब के उन्होंने नॉमिनेट करने के बाद उन सब के नाम लिए, उन सब के उन्होंने कॉन्टैक्ट से अपने पास सेव किए। अब बिलीव करें, मैं उनके जाने के बाद हम सारे एक टेबल पे बैठ के खाना खा के आए हैं। इतना हम लोगों में इत्तेफाक है, इसलिए मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा। बाकी अगर मेरा हक हलाल के पैसे हैं, मेरी मेहनत हक हलाल की है, तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह अपने सामान तक पहुंचूंगा। इंशाअल्लाह ताला तो मैं ज़रूर पहुंचूंगा। और मुझे यकीन माने एक बहुत बड़ा झटका है ये जो मेरा बेटा है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक दुआ करें कि इसकी ख्वाहिश है कुर्बानी की, और मैंने कुर्बानी जो शुरू की ना अपने इस बेटे की वजह से की है। इसको बहुत शौक़ है, अल्लाह पाक इसे ज़िंदगी दे। और ये पता नहीं, मेरे हालात इतने टाइट थे, इसके बाद मुझे एकदम ये काम मिला। मैं बहुत खुश था कि मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए जो कुर्बानी का बंदोबस्त हो गया। लेकिन एक सडनली ये एक इतना बड़ा झटका लगा है जो अनएक्सपेक्टेड है और अनअफोर्डेबल है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात उसको पूरा करेगी। बाकी अभी भी मैं कह रहा हूँ, भूख मुझे बड़ी डाढ़ी लगी हुई है। खाना खाते हैं और आपको जो FIR हुई है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है? पहले खाना खा लें। आपको मैंने बताया था कि मैं आपको FIR की कॉपी दिखाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है? मेरे से मैं फ़ोन पकड़ो जी बाबा, ये ले, ये है वो FIR की कॉपी, ये जो मेरी वर्कशॉप पे चोरी हुई, जिसकी मैंने कल FIR करवाई है। ये कहने को तो सिर्फ 6-6.5 लाख रुपये है जो नुकसान वर्कशॉप से हुआ, लेकिन ये 6-6.5 लाख नहीं, ये 12 से 13 लाख का नुकसान है। ये 12 से 13 लाख का नुकसान कैसे है? एक तो 6-6.5 लाख का नुकसान हुआ, अब इसके अल्टरनेट में कंपनी को जो मैंने पे करना है, ठीक है? अब इसके अल्टरनेट में जो मैंने कंपनी को पे करना है, इसके बदले कंपनी किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ पे नहीं आ रही, इसलिए वो रिक्वेस्ट करेंगे। अभी सुबह एक बंदे से बात की है कि वो कंपनी के हेड को अप्रोच करे और उनसे हम रिक्वेस्ट करके किसी तरह इस मामले की तरफ जाएं कि किसी तरह मेरा लॉस कम हो सके। बहरहाल बिजनेस करता हूँ, भागना नहीं है, काम करना है, देना है। क्यों मेरे से अहमद बेटा जी, काम करना है, हमें काम से भागना नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम लोग बिजनेस करते हैं। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आप उनको सामान आपने उठवा दिया है, आप गायब हो जाएं, उनके बुलाने पे ना जाएं, आप रोने लग जाएं, आप फलां समथिंग बहुत कुछ कहा। लेकिन यकीन माने, दिल नहीं मान रहा सब चीज़ों के, क्योंकि जो बंदा कारोबार करता है ना, कारोबार वाले बंदे को ये सब चीज़ें जेब नहीं देती। बाकी अल्लाह पाक आसानी पैदा करे, अल्लाह पाक बुरे वक्त से हर किसी को बचाए।
अभी सिर्फ मेरे बेटे की ख्वाहिश कुर्बानी है और मेरे लिए वो मेरे सर पर सवार है। अब दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे लिए कोई ऐसा सबब पैदा कर सके कि मैं अपने बेटे के लिए कुर्बानी ला सकूं, क्योंकि मेरे घर में कुर्बानी, मेरी शुरू कुर्बानी जो मेरे घर में स्टार्ट हुई वो शुरू करवाने वाला ये है, ये शुरू। बाकी बेटा ये पकड़ना, ये पकड़ो, ठीक है, ये फाइल पकड़ो। अच्छा ये ना अंदर सोफे की गद्दी के नीचे रखे हो, जाओ दिखाओ मुझे जरा। इसकी पिक्चर मैं साथ लगाऊंगा, इसके जो थंबनेल मैं बनाऊंगा उसमें इसकी पिक्चर लगाना, फोकस करके दिखाऊंगा। बहरहाल ये मेरा एक नुकसान था बहुत ज़्यादा, और इसमें कुछ 20-22 दिन रह गए हैं। आप बिलीव करें बड़ी परेशानी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे कोई इसका हल निकलता है, जैसे कोई इसका परेशानी का हल निकलता है तो उसके लिए हम कुछ करेंगे। बाकी आज का ये व्लॉग था, और जो कल व्लॉग नहीं आया वो इसी परेशानी की वजह से नहीं आया कि मैं सारा दिन थाना कचहरी, थाना, पुलिस वाला सब इन चक्करों में रहा, और इसी की वजह से आज कल का व्लॉग नहीं आया। इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड। कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले नए व्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।